महफिलों तो बड़िया बड़िया वड्डियां ते महंगिया महंगिया उन्होंने नां दी, लेकिन इस्लाम गरीब जी। अज असीं दाड़ी रखनी छड़ छड़ी, अज साढ़े सिर नंगे ने, तियां ने चादर लैनियां छड़ छड़ी, तियां ने दुपट्टे लेने छड़ छड़े, जीन्स आ गई, टाइट आ गया। इमाम असर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कितनी हजरत क्लोज होते हैं माँ और बाप, बेटा और माँ आपस में। हमारे इधर माओं का मिजाज है पंजाबियों का कि जे माँ ने मसलन दुपट्टा नहीं भी ना लिया तो पुत्र आ जाए तो मामा एडी परवाह नहीं करती है, अल्लाह लेना चाहिए। लेकिन जरा पंजाबी कल्चर है, माँ दुपट्टा पुत्र है ऐसे झोली च पले 2 साल ऐसे सीने जो गुजार रही है, नहीं लेती माँ, बल्कि क्या जाए तो गुस्सा भी कर देती है, एडा तू मोल हुई हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा कुर्बान जाऊँ। इमाम असर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात का विसाल हो गया, लेकिन फरमाते बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत नहीं आई कि मैंने अम्मा फातिमा के सरे मुबारक का कुबाल देखा हो। हाँ तकरीरा नहीं, लेकिन इस्लाम गरीब है, इस्लाम गरीब। क्योंकि जी जिन्हों हुण असीं 2 लाख रुपया दे के बुलाया उन्हें गल तो नहीं सुनानी, उन्हें तो तुहानूं तुहाडी फर्जी सुनानी भाई 2 लाख ले उसने तो नहीं आपको बात सुना, उन्हें क्यों नमाज की गल करनी है, उसने क्यों कुरान की बात करनी, वो तो आपको आपकी मर्जी सुनाएगा। और यही से खराबी शुरू हुई है, यहाँ से तबाही शुरू हुई। इसलिए हज़रत जी सबसे छोटे थे इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु तआला। ये लिखा है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला हो करबला के लिए निकलने लगे ना, तो एक शहजादी साहब ऐसी भी थी कि जिनको आप मैदान करबला साथ नहीं लेके गए थे। मेरा अपना मिजाज है अदब की वजह से कि हमारी पाक बीवी है, तो मैं नाम मुबारक नहीं लूँगा, बाकी आप सबको अल्लाह मैंने देखा है जी किसी को लिहाज नहीं, ना नात खावा ना नकीबा, इस तरह के जुमले बोलते हैं उनके लिए कि दिल कटता है यार, किस तरह उनका नाम लाया, इसमें इतनी जरूरत कैसे आ गई है, कैसे ये नाम ले रहे हैं उनका, कैसे इसमें इतनी जरूरत और हिम्मत आ गई है। मैं चलो अदब की वजह से नाम, लेकिन मैंने हजरत मदीना पाक में उस जगह की जियारत की, आज भी वो जगह मौजूद है मदीना, जहाँ बीबी साहबा खड़ी होकर अपने बाबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता देखा करती थी। अल्लाह सऊदिया वालों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने वहाँ कूड़ा फेंका हुआ, लेकिन अभी कूड़ा होने के बावजूद भी उस जगह से खुशबू आती है। मैंने 2 बार ज़ियारत की है, क्योंकि मारूफ है कि बीबी साहबा वहाँ खड़ी होके अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता देखा करती कि मेरे बाबा वापस आएंगे। तो लिखा कि जब ये काफिला निकला ना, सबसे छोटे इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु तआला, और आपने भी हजरत अपने घरों में ये देखा होगा कि बहन जरा थोड़ी सी बड़ी हो, को 9 साल को 10 साल उम्र हो, और अल्लाह को छोटा भाई दे दे, तो फिर बहनें अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अल्लाह जी मेरी मैंने घर में देखा, मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह 10 साल की, उससे अलावा एक छोटी बेटी और भी है, लेकिन वो आपस में इस तरह जिस तरह इंडिया पाकिस्तान होता है, लड़ाई ये दुनिया, लेकिन छोटा है ना, फिर उसके बाद उससे बड़ा प्यार है उसको। लेकिन अब तो खैर वो बड़ा हो गया है, बोलता भी है, लेकिन जब वो बिल्कुल छोटा था तो जो अपनी ततबत मारता था, तो मुझे जब समझ नहीं ना आती थी तो मैं उससे पूछता था दासे की कहने, वो बिल्कुल करेक्ट बताती थी। मैंने एक दिन सोचा मैं कि मैं समझ आ जाती, फिर अंदर से आवाज आई बाबा जी मौलवी जी मोहब्बत की अपनी जुबान होती है, मोहब्बत की अपनी जुबान होती है। तो मैं तो उसको कहा करता था कि तेरी अद्धी अम्मी कपड़े पवा दिए, मुंह तो आड़ दिए, पैम्पर बदल छड़ दी, तो बड़ा प्यार होता है जी बहनों में, जो स्पेशली बड़ी बहनें अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती है। तो बस दुआ ही थी, अब भी करता हूँ अल्लाह इनकी मोहब्बत सलामत रखे, क्योंकि अब बहन कर रही है, फिर अनकरीब भाई की बारी आएगी, तो बस ये दुआ करता हूँ जो भाई की बारी आए तो ये भी अपना अदा करे, क्योंकि मैंने देखा जब बारी भाइयों की आती है ना तो बड़े सख्त साबित होती है। पुत्र कदी भैन का हिस्सा ना मारी, कदी भैन का हिस्सा जे कहे ना मैं नहीं लेना फिर भी दईए, ये केड़ा दौर जी कहनी मैं नहीं, पता क्यों कहनी मैं नहीं लेना, उन्हें पता जो मैं ले लिया ना भरा रहनी है, ना भाभी रहनी है, ना भतीजे रहने, ना भतीजियां रहनी है, सिर्फ इसलिए कह रही है कि मैंने नहीं लेना,
बाकी केड़ा जो इस दौर में जोड़ा कि मैं नहीं लड़ा, सिर्फ इसलिए कहती, उसको पता है कि मैं हिस्सा ले लिया, ना भरा का रवैया हो रहना, ना भाभी का रहना, ना भतीजियां का रहना। क्यों मुंडिया के भार लै गई, जमीन इत्थे रहनी है, नाल अज तक किसी ने नहीं खड़ी है। भार ना लैके जाइए, अपने बच्चियां के नां ते जुल्म ना करिए। जिहड़ा तेरा रब है तेरे बच्चियां का भी रब है, जिन्होंने तेनों दिता है तेरे बच्चियां भी देगा। बच्चियां के नां ते अपनी भैन नाल जुल्म ना करिए, उहदा हक ना खाई, उहदा हिस्सा ना खाई। और स्पेशल हजरत यहाँ जो वो भाई बैठे हैं जिनके वालिदैन नहीं, मैं आपसे कहूँ भाजी तुसी तो अम्मी अबू ही बनना है, तेरे को भरा नहीं बनया गया कोई। आपने तो अम्मी अबू बनना था जी, आपसे तो भाई नहीं बना गया। मियां मोहम्मद साहब ने कहा नहीं था, किसी बहन की का दर्द लिखा, फरमाते मैं पीर चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा। मैं पीर चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा। मां हुंदी ते और चढ़ांदी, वीरां कोलों मंगदी पई मैं संगा। है प्यार करिए, हाँ प्यार ही करिए। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अगर कभी कोई बात हो जाए ना तो अपनी महबूब अलैहिस्सलाम के किरदार मुबारक को देख लेना। अगर कोई बात हो जाए तो अहले बैत को देख लेना। मैं कहता हूं जी तारीख में इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ जी, तारीख में। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 72 प्यारे कत्ल होते देखे। इतने तो रही एवं मुंह जो गल निकलती है ना, जिसको बेस बुनियाद बना के तू ओथे मैं ओथे, गोलियां चल गई, टोके चल गए, सोटे चल गए, डांगा चल गई, ठीक है जी, 10 उधरू थाने गए, 15 उधरू थाने। एक गल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्सियत का नाम है, वो है जिनकी आंखों के सामने आपके 72 शहीद कर दिए गए। लेकिन किरदार पढ़ के देखना, कभी लिखा हुआ है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कूफा दमिश्क से होते होते जब मदीना वापस आए, फिर आपने मदीना पाक में घर नहीं बनाया, आपका घर मदीना पाक से थोड़ा बाहर निकल के है, और आज भी है, उसकी भी ज़ियारत की जाती है। अल्लाह पाक ने 2 बार उसकी भी ज़ियारत करवाई है। और उस घर से एक बड़ा तारीखी वाकया जुड़ा हुआ है। लिखा है कि एक यजीदी सिपाही जिससे यजीद खफा हुआ, वो रात को भागा और भागता भागता उसी मकान में हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया और आके पनाह मांगी, आपने दी। लिखा 3 दिन और 3 रातें इमाम साहब के पास। जब जाने लगा तो इमाम साहब ने कसीर रकम भी इनायत फरमाई। लिखा थोड़ा सा आगे जाके वापस आया और आके अर्ज करता इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया क्यों तेरे दिल में ये ख्याल आया? और अर्ज करता इमाम साहब अगर पहचान लेते तो अपने प्यारों, अपने वालिद, अपने भाइयों के कातिल को घर ना रखते और जाते हुए इतना माल ना देते। आपने कमाल जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था, मैं तो तब से तुझे पहचानता हूं। हाँ फर्क इतना है, वो तेरा किरदार था या मेरा किरदार है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर करार। लिखा है आप नमाज पढ़ाते हो और इतना बुग़्ज़ था अब्दुर्रहमान इब्न मलजम के दिल में हजरत मौला मुश्किल कुशा के लिए कि उसने उस आले को कई बार गर्म करके जहर में बुझाया था, ताकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला मुश्किल कुशा अगर आले की जो ज़र्ब होगी, जो कट लगेगा उससे, अगर उससे बच भी जाए ना तो आप जहर के असर से ना बच सकेंगे। और मैंने किताब में पढ़ा हजरत उसने आपके सर पे वार किया था और वार इतना शदीद था कि उसका जो आला था ना, जो खंजर था या तलवार जो भी थी, वो आपके सर मुबारक को काटती काटती आपकी कन पट्टी तक आई थी। आप फील कर सकते हैं हजरत की कितनी तकलीफ हुई होगी मौला मुश्किल कुशा को, क्योंकि ये वो दौर था कि अभी हजरत जी मूवन इजाद नहीं हुई थी, अभी डिक्लोरान नहीं बनी थी, अभी पेनाडोल नहीं आई थी, अभी ब्रूफिन नहीं बनी थी। हजरत कितनी तकलीफ हुई होगी हजरत मौला मुश्किल कुशा को। ये गिरफ्तार हुआ, हजरत मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे थे, आपकी बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, आपकी नजर इसके चेहरे पे पड़ी, आपने फरमाया पहले मुंह पे हो। वो पानी ले जाया गया क्योंकि बुग़्ज़ था दिल में हजरत ने, उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे मजबूर किया पानी ना पी, इसमें जहर डाला गया तुझे मारने के लिए। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। लिखा प्याला उसी तरह वापस आया। आपने अब्दुर्रहमान इब्न मलजम को मुखातिब करके आपने फरमाया अब्दुर्रहमान एक ही कीता जे तू अली दे घर दा पानी पी लेना ना
तो अली ने भी बरोज़े क़यामत उतनी देर तक जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे ऑर्डर न करवा लेता। फिर इकबाल भी रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या ना ही बस पुत्र साडे बाकी ना साड़ियां नमाज़ां पूरियां ना साडा को कुरान ना तलाक ना साडा को अखलाक चंगा। थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या। लिखा जब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ, आपको भी जहर दिया गया था। हाय कुर्बान जाऊं जी, शानों वाले लोग अपना सौदा बेचकर बाजार सुनन कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी अपने बैठ। जरा मकाम देखो, जरा आजमाइश देखो। कौन सी बस्ती, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। लिखा जब कुर्ता उतारा गया ना गुस्ल देने के लिए, तो आपकी पुश्त मुबारक पे बकायदा निशान था, जिसको हजरत अपनी पंजाबी में कहते हैं चंडी। अगर कोई काम मुसलसल किया जाए ना, फिर वो काम अपना निशान छोड़ता है। आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादे हैं, ये तो शफी मुस्तफ़ा हैं, ये तो नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पे किया करते थे। इनका तो झूला भी आके जिब्रील झुलाया करता था, और इनके तो जोड़े भी जन्नतों से आया करते थे। इनकी पुश्त पे किस चीज का निशान है। वो जो गुलाम पास खड़े थे वो रो पड़े। उन्होंने कहा इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात इमाम साहब की शान शौकत की है तो सुनो। फिर ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम साहब रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। और लिखा है जी कुछ बातें होती है जो बंदे के जाने के बाद खुलती हैं। लिखा है किताबों में बाद में ये राज खुला कि 100 घरों का खर्चा हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी जेब से दिए चला करते थे। इसलिए पुत्र मैं ये आखांगा साड़ी कोई कोल नहीं जी सीधी है। आज साड़ी कोई कोल नहीं सीधी। असी वसीले, असी लड़ाके, असी गाला कटना ले, असी बदजुबानी करना ले, लेकिन वो माफ करने वाले, करीम, सखी, इबादत गुजार, राम दिल। मैंने बकायदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला आपके गुलाम थे, तो आपने आवाज दी वो नहीं आया, आपने फिर आवाज दी वो फिर नहीं आया, आपने तीसरी बार आवाज दी वो फिर नहीं आया, आप फिर उठ के गए। वो दूसरे कमरे में बैठा ना, आपने फरमाया तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। वो आगे से कहता है हज़रत ने सुनी। फरमाया क्यों नहीं। वो आगे से कहता है हज़रत तेरे लाड़ ने मैंने खराब कर छड़िया। हाँ जी बुजुर्ग गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके नहीं लिखे। आप बाजार में तशरीफ ले जा रहे थे और आपने उस वक्त खुद को किसी बड़ी कीमती चादर में छुपा रखा था। और वजह क्या, ज़ाहिर जी बाजार से गुजरना लोग मोहब्बत करते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, किसी को धक्का लगेगा, किसी के पांव पे किसी का पांव आएगा, किसी को चोट लगेगी। इसलिए हुजूर गौसे पाक खुद को चादर में छुपा के गुजर रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो लिखा उस वक्त बाजार में कपड़ा चोर भी खड़ा था, उसकी नजर हुजूर गौसे पाक की चादर पे पड़ गई। उसने कहा ले भाई जिन्नी महंगी चादर है जो खो के नस जाना तो कितने दिन कख नहीं करना पैना। लेकिन उसको नहीं पता चादर के नीचे कौन है, पता होता तो कभी ये नहीं करता। अब वो भी पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन बाजार में चादर नहीं छीनी, क्योंकि बाजार में अगर छीन के भागूंगा इतने लोग हैं पकड़ा जाऊंगा। बस ये बंदा जरा बाजार से बाहर निकले ताकि आगे कोई इतने ना हो, दौड़ मेरी बड़ी तेज है, पकड़ फिर मुझे कोई नहीं सकता है। अब क्या हुजूर गौसे पाक को पता नहीं था पीछे कौन चल रहा है, इस नजरिए से चल रहा है, सारा ही पता था। आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब उसके मुताबिक अभी जगह बिल्कुल ठीक है चादर छीनने के लिए, उसने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चादर पकड़ के ना उसको खींचा। आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो चादर खींच रहा है, उसको कुछ नहीं कह रहे। आपने अल्लाह की तरफ रुजू किया और अर्ज क्या करते हैं, रब्बे करीम फड़ी चादर पैड़ी नहीं है, फड़ी चादर पैड़ी नहीं है, लेकिन फड़ चादर मेरी लिए फड़ी चादर पैड़ी नहीं है, लेकिन फड़ चादर मेरी लिए ते जे फिर हुन फाड़ी लई सू ते मेरे रब्बा को इंज दा करम कर मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। किरदार लिखा है जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला खिलाफत का पहला दिन
एक बच्ची आई, उसने आके ना रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया क्यों रो नहीं? वो कहती है इसलिए रो रही हूँ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल है तो फिर मैं तुझे क्या बताऊं इस वक्त अबू बकर के दिल का क्या हाल है। वो कहती नहीं, एक वजह और हुई। आपने फरमाया होगी? वो कहती है मैं यतीम हूँ, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन, अकेली हूँ। और मेरे घर में ना मेरी बूढ़ी दादी है साथ, लेकिन वो अंधी भी है, वो बीमार भी है, वो कमजोर भी है, वो उम्र से ज्यादा भी है। हमारे पास कुछ बकरी है जिनका दूध निकाल के ना तो हम बेच के तो गुजारा करते हैं। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है? वो कहती रो इसलिए रही है मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मुझसे तो दूध निकलेगा नहीं। दादी नमीन है, बूढ़ी है, बीमार है, उम्र ज्यादा है, वो भी निकाल नहीं सकती। जब तक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हम मौजूद थे ना, आप रोज हमारे घर तशरीफ लाते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। अब रो इसलिए रही हूँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो, वो नबियों में रहमत का पाने वाला, मुरादें गरीबों की भरलाने वाला, अपने पराए का गम खाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। आप रो पड़े। रो के पता उस बच्ची को क्या कहते हैं? फरमाया तू रो ना, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। थे तो आबा हो तुम्हारे, थे तो आबा हो तुम्हारे, मगर तुम क्या हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा अमल उथे अमलां दे होने जे नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछी, किसे? ये बस पुत्र साड़ियां दुकानां तानू लै दे गई, दुकानां पाइयां ने साड़ियां दुकानां तानू लै गई साड़ियां। वो हजरत सुल्तान ने कहा था ना, आपने फरमाया सह वरे तू किताबां पढ़ियां फिर भी तालब जर दो, जेड़ा ही 2-2 लाख लैके आंडे दे यही सानू तबाह कर गया, क्योंकि जो 2 लाख मंग लिया फिर सच नहीं बोलिया जाता, फिर उम्मत लड़ाई, फिर लड़ाई। बाकी हमने तो पढ़ा है, जब मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अब वुजू फरमा के नमाज के लिए खड़े होते ना अल्लाह की बारगाह में, तो रंग मुबारक जर्द हो जाया करता। किसी ने अर्ज की थी मौला ये की, फरमाया तू देख नहीं रहा कितनी बड़ी बारगाह में हाजिरी का वक्त आ गया, कितनी बड़ी बारगाह में हाजिरी का वक्त आ गया, लेकिन ये बातें निकल गई हमारे स्टेडियम से, हम बस खुशामद ही खुशामद, हम सिर्फ सैयदा कायनात सैयदा फातिमा लिखे आप सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम फरमाया करती। और एक जगह मैंने पढ़ा है सैयदा हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करती। और लिखा है जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते ने तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात मुक भी गई, तेरी रात मुक भी गई, कोई रात इंज बना के फातिमा दा सजदा ही मुकम्मल हो जाए। वक्त जाता है पिया, वक्त जाता है पिया, अपनी नमाज़ा पूरी करो, कुरान खोलो यार। ओए अल्लाह दे बंदे हो, ये तस्वीर सिर्फ साडे लिए नहीं आई, तुहाडे लिए भी आई। पढ़ो देखो तो सही कदी इनू पढ़ के, अल्लाह दी कसम इमरान खान दे पेन च भी इन्ना जोर नहीं जे जिन्ना इस तस्वीर च जोर है। बड़ा जोर जी इस तस्वीर, खोलो तो सही कदी, कदी इनू पढ़ो तो सही है, फिर देखो ये तस्वीर क्या करती है। बड़ा जोर है इस तस्वीर। माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो, बड़ा जोर है। खोलो इसको, उथे अमलां दे होने जी नबेड़े, उथे अमलां दे होने जी नबेड़े, उथे अमलां दे होने जी नबेड़े, किसी नहीं तेरी जात पूछनी। अब मैं फिर बाप से एक सवाल करने लगा, ठीक है जी? मुझे सारे वो बाप अपनी अपनी जियारत कराएं जिनके पास अम्मी और अबू दोनों में है, या दोनों में से एक है, कराओ जी जियारत जरा सारे, माशा सारे के लिए जिंदाबाद, अल्लाह सारे दी सलामत रखे।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਕੀ ਕਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਹੀ, कोई साड़ी कोल नहीं सीधी है। पता 3 बार वाइज़ा कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ठीक है जी। वाइज़ अखज़ना मीसाका बनी इस्राईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह। फिर सूरह लुक़मान 21वां पारा अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। वो तुसी कुटदे कोई नहीं। अच्छा आपस में चलो बैठे थे, ये कहते तो मैं कैमरा बंद करवा सकता आपस में। मैं भाई कोई आपको तंजे नहीं करने हैं, मैं आपकी तरबियत के लिए, अपनी तरबियत के लिए है। उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा, जे को बख्शिया मिल जावे तू बख्शिया जा है। अच्छा आपस से जरूरी सवाल है, आपस की सवाल क्यों नहीं कुटदे? कोई गलती होगी है आपस से यार, कोई वजह है तो दसो उठ के। मैं नहीं आप सब इंज होया मैं तो ताण जे कुटदा आपस से यार सारे बैठे थे, कोई एक वजह उठ के दसो ना कि हज़रत साहब इंज होया मैं ताण जे कुटदा, उन्होंने इंज कीता मैं ताण नहीं कीता। तो अल्लाह दे बंदे मैनूं ऐ दस उन्होंने की नहीं कीता तेरे लिए। मैं हज़रत उस दिन सोचना मैं कि मेरी जिहड़ी घर दी ने एक वक्त च मेरे बच्चों दी किन्नियां ड्यूटियां करदी है। वो मैं मेरी गड्डी च मैं ना लिख के रखे है, थोड़ा जिहा याद करन डया, मैनूं याद नहीं रहिंदा। मेरे होरे मैं 17-18 ड्यूटियां गिणियां सन जिहड़ी एक वक्त च मेरी घर दी मेरे बच्चों दी करन डई है। आपको पता ना बाज़ दफा हमारे साथ भी होता है और हम बड़ा मुंह फाड़ के कहते हैं जी ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। होता है ना? मैनूं दस किहड़ा काम है जिहड़ा मां दी ड्यूटी च शामिल नहीं है? तेरे तेरे पखाने वाले उन्हें कपड़े भी धोते। ये मैं इन्हां दी गल नहीं करन दिया, ये पैंपर वालियां दी गल्लां बाद च नहीं, मैं अपने ते तुहाडे दौर दी गल्लां करन दिया। ते पैंपर शैंपर कोई नहीं सी है, तुसीं शलवार ही भरनी हुंदी तां। हां जी दस भाई नहीं धोती उन्हें, दस तेरियां गंदियां लत्तां नहीं धोंदी रही, तेरे पेशाब वाले कपड़े नहीं धोंदी रही, प्रेस नहीं करती रही, तेन अपने हत्थां नाल चुम चुम के नहीं पवांदी रही, तेरे आटे नहीं गुन्ने होने, तेरा सालन नहीं पकाया उन्हें, तेरे बूट नहीं पालिश करती हुंदी छोटे होंदे, पवा के फिर तस्वीर नहीं अपने हत्थां नाल बनदी हुंदी। 17 में अगर तुम ड्यूटियां गिनियां जिहड़ियां मां करती है हज़रत अपने बच्चे, लेकिन हज़रत साडे कोल इन्ना भी नहीं हुंदा कि उन्हें कोटी छड़ी। तेनों नहीं पता ज़ालमा 35 साल 40 साल उन्हें तेरियां रोटियां पकाइयां ने, हुण उहदे मुंडे थक गए ने, हुण जरूरत है कि इन्हां नूं कुटिया जाए। उहदियां बाहां थक गईयां ने, कपड़े धो धो के बारी फेर फेर के सफाई कर कर के तेनों पाल पाल के। लेकिन पता नहीं हज़रत जी कसूर हमारा भी बड़ा ना। मैं मेरा जो सब कुछ छोटा पुत्र है उन्हें हज़रत जी मैंने बड़ा ही सिखाया, क्योंकि हज़रत जी जो एज होती है ना 35 36 37 तक बंदा खुद ही कहता मैं आपे मुंडा, लेकिन जो बंदा हज़रत जी 40 के लागे आ जाता ना फिर वो मुंडियां जो बंदा जरा बाहर आ जाता फिर बड़ियां अखां खुलती हैं। मुझे हज़रत जी उसने बड़ा सिखाया। मेरी उम्र 38 साल है, उसकी उम्र 3 साल है। मैं जब घर आना सुबह आते ही एंजॉय, मेरी उसने सिर्फ आवाज़ सुनी उठ के आ गया। पहले थोड़ा इधर उधर बैठा, फिर उन्हें मैंने पिछू फड़ लिया और की कहता है बाबा फाइटिंग। मैं उस दिन 35 साल बड़ा, उसदियां दोवें लत्तां ते दोवें बाहां भी कट्ठियां करिए ना फिर भी हज़रत जी मेरे डंड जिन्नी मोटी नहीं हुंदी है। लेकिन हज़रत जी मैं 35 साल उहदे नाल वड्डा हो के फिर भी उहदे कोल कुश्ती याद करना। इसको कहते हैं बाप, इसको क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। मैं मुझे में नहीं रखी दी अल्लाह ना कभी बुरा वक्त ले आए, कभी को लाते हैं बनन ना कि कोई ऑप्शन आए भाई मौलवियां गोली खा ला या घोड़ा बन जा, तो गोली खा ला ना घोड़ा नहीं बनना। लेकिन पता वो क्या है, मैं आपे हज़रत दा घोड़ा बन के उन्होंने कहना कि बह जाओ ज़ालमा तेरे को तो घुटन का भी टाइम नहीं, किसी वक्त तेरा घोड़ा भी रहा, तेरे को तो घुटन का भी टाइम नहीं ना।
ये पुत्रे महंगे महंगे नकीब ते महंगे महंगे नाथां रब ने तुहाडे मूंह ते मारने जे तुसीं उन्हां नूं राज़ी ना कीता तेरा कदी घोड़ा भी रहा है और तेरे को लेना भी टाइम नहीं है, तू कदी उन्हें गोटी छड़े पड़ पुत्र ना करो इस तरह, उन्होंने खिदमत करो जिसे जिसे कला है ना पुत्र बड़ी खिदमत करो और दुआएं च डंडी ना मारियो। ये भी असी बड़ा काम किया, मां लई इन्ना ही बोल छड़िया इन्ना ही बोल छड़िया, वो प्यो बेचारा किसी खाते च नहीं रहे। मसलन मावा ठंडिया छावां अब्बा की शक्ल दोपहर बिल्कुल पीरा ने सही किया अल्लाह तू जिहड़ी मां दी छां दी गल करन दे ना पुत्तर उत्ते छतड़ी तेरा प्यो ही जिहड़ी तू मां दी ठंडी छां दी गल करना उत्ते छतड़ी तेरा प्यो ही है। वो एसी तेरे प्यो दी कमाई दा है, पक्खा तेरे प्यो दी कमाई दा है, जेड़ा तू फ्रिज दा ठंडा पानी पीना तेरे प्यो दी कमाई दी। वखरी गल ओहदे लई मां की दुआ जन्नत की हवा। अब्बा जी मैं पीर उदन गया थे जेल तो एक लगा शुरू उठ के ए भी असल चाहते हैं ना प्यो ली तुम पढ़ो कलाम है एक भी नहीं उठेगा उन्हीं मां की कलाम पढ़ो सारे छदियां कोल कोट वो सारे पता है प्यो नहीं उठने किसी ने प्यो नहीं पढ़ता ही कोई नहीं वो मावा नहीं पढ़ते ने सारे पता नहीं छदियां सुटनियां ने मैं रही बैठा था स्टेज उत्ते मैं अला बड़ा टाले मैंने किया मैं टालिया भी उन्होंने कि चलो नहीं बस करदा वो छड्डे ही ना जी लोग भी अगू भूड़ हो जाते हैं फिर वो जनाब जी ना मरन कदी किसी दियां मावां ना मेरा मैं स्पीकर फाड़ी लिया मैं भाई जी तुसीं कहंदे पिओ ना मरन कदी किसी दियां मावां ते प्यो सारे ने मर जाने भाई सियाने बैठे थे वो गल जरा समझियो मेरी भाई आप अम्मी वाले भी बैठे हैं आप अबू वाले भी बैठे हैं अम्मी का नाम क्यों लिया जा रहा है अबू का क्यों नहीं लिया जा रहा कि डाउनलोड होए कि लाटरी क्यों निकले वो भाई अबू थे तो तुम आए ना दुनिया में उसका नाम ही नहीं कही ना मरन कदी किसी दियां मावां मावां ठंडियां छावां मां की दुआ जन्नत की हवा। अब्बे ली सिर्फ एक जुमला याद रही वो भी भला केड़ा वो भी किसी ने चंगे तरीके नाल याद नहीं कीता सिर्फ एक जुमला की आपके पास अबू के ओ की प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नाल सिर्फ एक जुमला हजरत प्यो ली तुहाडे वो भी उसको किसी ने अच्छे अंदाज से याद नहीं किया है प्यो दियां गालां घ्यो दियां नाल वाह भाई तेरे ते सदके सदके जाऊं और जालमा चम सड़ गया तेरे लिए प्यो दा तेनू गालां याद रहीआं ने प्यो दी तेनू मजदूरी नहीं याद होती ओड़ा धुंद विच भी 70 ते ठरदा ठरदा तेरे लिए कमान जांदा सी तेनू ओ नहीं याद ओड़ा वर्दी बारिश विच भी अपने ते तोड़ा लेके जांदा सी तेनू ओ नहीं याद जेड़ा जून दियां दोपहरां च तेरे लिए सड़दा रहा तेनू ओ नहीं याद जुमला निकला भी तो एक ही निकला प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां वाह जी ना कोई कहता नहीं पुतकार आ मामा जी तू मर जाएंगे पता ही तू वाले को समझती कुछ नहीं किसी की समझ में ये बात नहीं आती मैं किसी की बात नहीं करूंगा पता नहीं लिखने वाले ने क्यों लिखा वो यहाँ दा प्यो बाकी है हो सकता है मैं हजरत मेरे वाला साहब का इंतकाल ऐ अल्लाह मैं सियालकोट एक प्रोग्राम करना फिर मैं घर जाना लेकिन मैंने घर जाते जाते कम अज कम अज भी सियालकोट होने के बावजूद भी सियालकोट ही है ना जी चिमंडे तो सियालकोट का की वंडे आपस मुझे फिर भी हजरत 1:30-2 बज जाना घर जाते जाते अल्लाह मेरे वाले साहब दी कब्र ते लखा रहमत नज़ूल करे। मैं पुत्र कदी इस तरह नहीं होया मैं घर आया ते अबू जी अगे तस्वीर लैके या बेड ते नहीं बैठे थे या वेड़े च चक्कर नहीं लाते कदी इस तरह नहीं होया मेरी बस बाहर आवाज आनी नहीं बुझी नहीं थे मैं एक दिन दिल च ख्याल किया मैं क्या मौलवी अल्लाह बड़ा करीम है गुनाह तो बहुत बहुत वड्डे ने मेरे लेकिन उसकी रहमत अगे कख भी नहीं है उन्हें माफी दे छड़नी लेकिन जो सारी रात अबू जी जागते हैं मेरी वजह ना ये नहीं माफी लगनी कोई मैंने एक दिन अर्ज की मैं अबू जी रात सो जाया करो मेरा रोज का काम मैं रोज 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 3:30 आना क्यों जागते रहते ये होता है बाप हजरत पता मुझे आगे से क्या कहते हैं यार यदि एक ही आँख होए तो भी सड़कते हुए तो केड़े पे उन नींद पैंदी यार इस तरह ना करो यार अपने वालिद के साथ इस तरह ना करो बड़ा औखा पाले चम सड़ गए फिर तो पले मैं फिर किसी की नहीं मैं आपको अपनी मैं तरबियत कर मेरे साहब वाले साहब रही डच लाइनमैन बड़ी सख्त मजदूरी की थी कुछ सांभड़ा पैदी औलाद शादी तो 17 साल बाद होया मैट्रिक किया 16वीं पाल ते अबू तकरीबन 50 टप गए अल्लाह होना ये चाहिए था कि अबू जी घर बैठते मैं काम करता मैं कुछ 6 माह रही मरे कॉलेज गया फर्स्ट ईयर में अल्लाह ने सोच बदल दी
इजाज़त मांगी आलिम दीन बनने की। उन्होंने कहा पुत्र ऐसा चंगी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अबू जी ने मजदूरी करनी पड़ी मेरे लिए, और बड़ी सख्त मजदूरी की। एक दिन हजरत खंबे पे चढ़े थे, शार्ट लगी, गिर गए, यहाँ से बाजू टूट गया, इतने राड पे देने बुझ दिया बाबा जी। फिर एक दिन हजरत काम करते करते हाथ तार को लग गया, यहाँ से सारा हाथ जल गया अबू जी का। फिर हजरी लिखाना चाहिए गड्डी पीछे, ये मेरी माँ की दुआ है, तेरी टूटी बांह कितने गई है, फिर लिखाना चाहिए गड्डी पीछे सिर्फ है मेरी माँ। यार मैं तुम्हारी सोचो पे वारी वारी जाऊं यार, क्या तुम समझते हो कि अबू जी बात दुआ करते हैं तेरे, फिर क्यों लिखवाते हो गाड़ी के पीछे सिर्फ ये कि ये मेरी मां की दुआ है। तू पुत्र मां दे कोल ते दुआ है, प्यो ने ते खून बाल के तेनू जवान कीता। मां के पास तो दुआ है, बाप ने खून जलाया है, उसकी चमड़ी जल गई, उसकी जवानी खत्म हो गई तुझे जवान करते करते, तू गाड़ी के पीछे भी उसका नाम लिखवाने को तैयार नहीं। फिर अल्लाह ने करम किया जी, मेहनतें रंग लाई, अम्मी जी की दुआएं रंग लाई, मेरे अबू की दुआएं रंग लाई। अल्लाह ने मुझे सिर्फ 35-36 साल की उम्र में बड़ा ही नवाज दिया, इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये तकरीबन फोत होने से ना 2-1.5 साल पहले की बात है। वो हमने ना कहीं अंगूठा लगाना था, दोनों बाप बेटे ने, अबू जी ने भी और मैंने, असी टुर गए। वो जो बायोमेट्रिक की मशीन थी ना, अबू जी हजरत उसके उस पर अंगूठा रखे, क्योंकि ये पहला मौका था कि मैं अबू जी के साथ गया। हो सकता है पहले भी ये हुआ हो कभी, वो जब अंगूठा रखे ना तो हजरत जी मशीन में अंगूठा ही ना है। वो जो बेटी बैठी थी वो ज़ाहिर है पहचान गई मिसबाई साहब ने, मुझे कहने लगी हजरत साहब इस तरह करें, बाजार से ना कोई लोशन लेके आए, मुझे उनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाए, फिर टिश्यू से साफ करके ना तो आए लग जाएगा। उसके मुताबिक ये था कि शायद को मैल कुचैल होगी लकीरों में होगा, तो वो नहीं जोड़ना होगा। मैं जरा थलू लोशन दी निकी डब्बी लिया, केयर का लोशन लिया, मैं माँ के बुन के हाथ वखा हजरत जी ने अंगूठा वेख्या ना, तो अंगूठे ते लीकन कोई नहीं, कस गई, मजदूरी की थी मेरे लिए, तारा खिंचियां, खंबे ते चढ़े, फ्लास पड़े हाथ विच, लाइनमैन थे, उंगलां कस गई दी। मैंने उस दिन पहली बार अपनी अबू जी का अंगूठा देखा, मैं बड़ा हैरान होकर पूछा, मैं अबू जी लीकां कित्थे गई, अबू जी लकीरां कित्थे गई, पता क्या कहते हैं, यार तेरियां बनांदे मेरियां कस गई, पुत्र ओदियां लकीरां कसदियां ने ते फिर साड़ियां बनदियां ने। बड़ी कदर करना, मेरे छोटे बेटे ने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन एवं क्यों लेट गए, ना अम्मी है पास ना अबू है पास, वो लेट गए, उनको थोड़ी होश आई है ना, मैं भी वो मुंडे जो बाहर आ गए, थोड़ा मैच्योर हो गए, लेकिन वो लेट गए, ना माँ है ना ही प्यो, पता नहीं उन्हें की करता है। लेकिन इसलिए मैं इतना तुम्हें कहूँगा, जिस जिस का लाया जाए ना, जब दो ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक भी है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, पुत्र कदर करो ना, असी बड़ी बेकदरी की थी, कदर करो, मोहब्बत करो। और मैं कहना हूँ ना जी, जिन्ना रजी असी फल इन्होंने मरण से लिया के कोल ते रखना है ना, पुत्र कदी इन्ना तुसी अपने माई बाबे को खुआ छोड़ो तो हो सकता है 10 साल मरण ना, लेकिन जिंदियां कोई नहीं खुआना इन्होंने, रोज का एक सेब, तो फिर कभी सेब तेरे हथा ना लोए ना, फिर तो समझी एक सेब नहीं रहना, फिर समझी मन सेब तो कट्टे खुआ चढ़े ने, हाँ उन्होंने तेन बड़ा अपने हथा ना खुआया, तू खुआया दसो जी, जो कोई बैठा था जिन्हें अपने मां या प्यो हथा ना कट के खुआंदा, मैं उसकी जियारत करना चाहूंगा, करे हथ खलो खलारे दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेख लो जी 4 हथ खलोते, अल्लाह तेन तो खुआया होना, कहते नहीं है वखरी गल नहीं, कहते मां है ना जी, प्यो है वो तेरी खुशी च राजी नहीं, जिवें मेरा पुत्र राजी, लेकिन अल्लाह की कसमें चुक के कहना दिल उन्होंने करता है, तेन खुआया उन्होंने बड़े साल, दिल उन्होंने करता है, वो कभी यह भी तो कुछ चीज के अपने हथा ना मैनू भी तो खुआया, कहते नहीं है वखरी गल, दिल उन्होंने करता है। मैं मेरे लिए सबसे मुश्किल काम बाजार जाना, सबसे मुश्किल काम बाजार जाना है, पहचाना जाता हूं, मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, लेकिन इन्होंने नाल लेके जाना ना, बच्चियां दी मां है, मेरी कोशिश वो चल रहा शर्ट कर फटाफट, लेकिन मां है बच्चे की करेगी, ठहरे नाल ला के ना चेक करेगी, ये रंग सोहना नहीं लगा,
मां नूं याद है कि दूआ दी वारी मैं ला ला के चैक भी करनी नहीं सी। दसो जी कभी साढ़े च कोई मां नूं लैके गया हो तो कभी वो ला के चैक किया हो क्या रंग मेरी मां नूं सोहना लगा कि नहीं लगा, सारा याद है, बोलती नहीं है। कदर करो, कदर करो, ये नहीं जिल बने रो करोगे तो जी बह के कहना नहीं कदर करो। अल्लाह तुहाडे सारियां दी खैर करे।